जय श्री कृष्ण। हम लोग पिछले वीडियो में प्रेत और भूत के ऊपर कुछ सत्य बातें आपसे बताई हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी उपस्थिति में या ऐसे परिस्थिति में हमें आपको क्या करना चाहिए और यह परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं। तो 3 बातों का आप ध्यान रखें जो बिल्कुल शास्त्रविद हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी विधाता की करनी में या उसकी आज्ञा को नहीं समझते, उसके संदेश को न समझते हुए जब किसी चीज़ के लिए हठ पैदा करते हैं और अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए हठ आदि से कामना पूर्ण के लिए प्रयास करते हैं, जो हमारे हक में नहीं है, जो शास्त्रविद नहीं है। अर्थात कहने का मतलब हमारे कर्मों के फल में वो चीज़ नहीं है और उसे प्राप्त करने के लिए हम अत्यंत कठिन घोर तपस्या और हठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संयम नियम करते हैं, योग साधना करते हैं और अंततः उसका रिजल्ट तो हमको मिलता है, परंतु उसकी परिणति वह नकारात्मक या कष्टमय होती है। भगवान ने हर जगह कहा है कि सकाम कर्म बंधन के कारण है, कर्म कैसा भी करिए उसका बंधन मिलता है और सकाम बंधन के जो रिजल्ट होते हैं वो लास्ट में अंततः उससे दुख और पीड़ा पहुंचती है। यह कई बार शास्त्रों में बात लिखी गई है, सभी धर्म ग्रंथ ये कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सभी आज बहुत पुराने ग्रंथों में चले जाएं, पुराने समय की द्वापर त्रेता सभी युगों में, जिसे हम राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद या उसके अलावा जरासंध आदि लोग जो तप करके तपस्या करके, कोई ब्रह्मदेव को, कोई शंकर भगवान को, कोई विष्णु जी को, सबके साथ उपस्थिति में कुछ वर मांग लेते हैं और हठात अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। माता सती का भी प्रकरण ऐसा ही है कि हठ से उन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ आवाहन में पहुंच गई और उसकी परिणति आप जानते हैं। इसी तरह से हठ से कोई भी काम आप करते हैं तो इसका मतलब वो आपके निहितार्थ नहीं है और आप उसमें ज़बरदस्ती उसका रिजल्ट चाहते हैं जिसका अंत बुरा होता है। आज हम भी बड़े उदाहरण के साथ आप लोगों को देखें, 2-3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ आप जिनको जानते हैं नहीं जानते हैं, कामना से यदि वो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए उनको पुत्र पुत्री संतान की आवश्यकता है लेकिन उपस्थिति नहीं है, फिर भी वो जतन करते हैं और प्रयास करने के बाद अगर पुत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद 80% उसका अगली पीढ़ी या वह रिजल्ट कष्ट देता है। यह आध्यात्म की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा से एक उदाहरण श्रीमद् भागवत के महात्म से आत्मदेव की कहानी लें और भगवान ने हर जगह ये बात कही है कि हमारे शास्त्र जो वेद हैं उसके विहित आप कर्म करें और उससे कुछ सीखें। आप लोग यहाँ पर महात्म में हम आए हैं, 440 श्लोक है और इसमें महात्मा लोग एक हम आत्मदेव की कहानी ले रहे हैं और इसमें एक ब्राह्मण है आत्मदेव जो अत्यंत धर्मशील हैं और बहुत सारे यज्ञ के वो यजन करते हैं, धर्मनिष्ठ हैं, बराबर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु उन ब्राह्मण का कष्ट, उनको पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, खाते पीते उठते बैठते उनको इस बात की चिंता सताती रहती है कि वो उनके पास पुत्र नहीं, उनका जीवन व्यर्थ है और यह वेदना
अत्यंत पीड़ा देती है और एक दिन उनको इतना व्यथित कर देती है कि वो अपना घर परिवार छोड़ करके, त्याग करके बाहर चले जाते हैं। और यह इतनी पीड़ादायिनी कथा है जो ब्राह्मण देवता अपने कष्ट को व्याख्यान नहीं कहीं कर पा रहे हैं। एक जगह यह कथा उसके बाद आती है कि भगवान के ईश्वर सर्वभूतानां थ्योरी में, संस्कृत में, या उनका जो कृति है, हमें आपको जब कोई कष्ट होता है, पहुंचता है, तो भगवान को कष्ट होता है, उनको पीड़ा होती है। इस तरह से भगवान अपने अपने विशेष दूतों द्वारा या सृष्टि के किसी भी अंश के द्वारा आपकी पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, आपका दुख कम करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जब ब्राह्मण देवता दुख से पीड़ित होकर के बाहर निकल जाते हैं, उस समय व्यथित होकर के उनको प्यास लगती है, वो एक पास बैठ जाते हैं। तरह तरह की कहानियाँ हैं, कष्ट भरी कहानियाँ हैं, उधर हम ज़्यादा गहन नहीं जाना चाहते। मैं ये प्रकरण उठा इसलिए रहा हूँ कि देखिए, जो चीज़ नहीं है उसे हठात पैदा करने के बाद उसका लास्ट रिजल्ट क्या होता है। उद्देश्य है आपको यह बताना कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर की जो परिणति आती है, जो शरीर संसार में नहीं होता है, केवल आत्मा भटकती रहती है, उसके पीछे की कहानी जाकर देखेंगे तो कहीं न कहीं वो इस तरह से ही आए हुए संसार में लोग होते हैं जिनकी नकारात्मक, निषेधात्मक, जो नहीं होना चाहिए वैसी कृतियाँ, वैसे कर्म उनको दंड देते हैं और वो तरह तरह की योनियों में भटकते रहते हैं। परंतु ये है कि वो भी परमात्मा का अंश है। तो हमें, आपको, सभी धर्मनिष्ठ लोगों को, परिवार वालों को उनकी योनियों को सजाने के लिए या उनकी यातनाओं को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए ही हम यह प्रकरण आज आपके पास दे रहे हैं। आत्मदेव से उस समय मुश्किल में एक सन्यासी की मुलाकात होती है और वो उनसे कई बार कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या पीड़ा है, क्यों परेशान हो, आप कष्ट के तरह तरह के बहाने बनाते हुए ब्राह्मण देव, आप देव ने कहा कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे पास संतान नहीं है, और मुझे अगर संतान नहीं होती, बाकी मुझे खाना पीना रहना, तरह तरह की सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हर समय उसी में रमा रहता है। ऐसा हठात करते करते यह बात जब सन्यासी को तकलीफ देने लगी तो आत्मदेव से उन्होंने कहा कि आपको पुत्र की, आपके कर्म फलों में पुत्र की कामना या पुत्र नहीं है और आपको नहीं प्राप्त होगा, और यदि, तो फिर उसके बाद ब्राह्मण को लगता है कि नहीं, ये तो बहानेबाजी है, सृष्टि में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त न किया जाए। अर्थात उन्होंने अपना हठ चालू कर दिया और उठते बैठते, गाते सोते जागते इस बात के ही चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं। सन्यासी को दया आई, उन्होंने कहा ठीक है, आपको पुत्र तो नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, कामना करेंगे, तो भगवान की इच्छा से यह संभव हो सकता है। उसके बाद आत्मदेव को भगवान, सन्यासी जो कहते हैं परमात्मा का स्वरूप, विष्णु रूप होते हैं, उन्होंने फल दिया, और उस तरह से कहानी ये हुई कि आत्मदेव अपने घर में आते हैं, रानी उनकी रहती है, उनको खाने के लिए फल देते हैं, फिर उनकी सहयोगी धुंधली, उसे भी सेम। उस कहानी में हम नहीं जाकर के सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो हठ से आत्मदेव ने ये प्रयास किया कि मुझे एक पुत्र मिले, उसकी परिणति पर टारगेट है आज के इस वीडियो का, उसे सुने। आत्मदेव को पुत्र तो है नहीं, अथो हटे नित्योस हर्थिनो ही वदाम्य हम, हट से वो कोशिश करके, प्रयास करके पुत्र की कामना पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में भगवान के आशीर्वाद से उनको 2 पुत्र मिलते हैं।
कहानियाँ डिफरेंट हैं। एक गोकर्ण जो गौ से उत्पन्न होता है, फल के दो भाग किए। एक धुंधली, धुंधली ने अपनी बहन को, क्योंकि वो थोड़े से आलसी प्रवृत्ति की औरत थी, कुटिला स्त्री तो नहीं कह सकते लेकिन आचार व्यवहार से कुटिल थी, अपनी बहन को वो फल खाने को दिया और उससे एक धुंधकाली नाम का पुत्र पैदा हुआ। कहानी सिर्फ इतनी है कि धुंधकारी को भी हर समय ये रहता है कि उसे न पूजा पाठ से कोई मतलब है, न संस्कार से मतलब है, केवल दुष्टता वाला कर्म करने में, या ये कह लें आलस्य, या ये कह लें ऐसे कर्म जिनके रिजल्ट दुखी होते हैं। कर्म सभी के रिजल्ट दुख होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अंशतः या परिणामतः अंतर रहता है। इस तरह से आगे श्लोक नंबर 71-4 में भगवान ने ये बात सन्यासी देव ने कहा कि आपके कर्म और व्यवहार से आपको 2 पुत्र होंगे। ऐसा कहने के पश्चात कालांतर में ये घटना घटती है और 2 पुत्र, एक गोकर्ण और दूसरा धुंधकाली। अब इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है कि भाई ठीक है, प्रेत योनि क्यों, या क्यों ऐसा फल मिल जाता है लोगों को, किए गए हुए कर्मों का फल, कि हमें अपने ही परिवार में, समाज में या पूरे क्षेत्र में देखें तो बहुत सारी ऐसी मृत्यु या घटनाएं हुई हैं, या परिवार के दुष्ट लोग जो जिनका देहांत हुआ है, उनके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का शरीर छूट जाने पर और मुश्किल में शरीर छूट जाने पर उन्हें यातना सहनी पड़ती है। संसार भूत प्रेत पिशाच निशाचर के नाम से जाने जाते हैं। तरह तरह के वैद्य और ओझा सुखा जो होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, वो आपको कर्मकांड के पाखंडों में फंसा करके नकारात्मक वर्क आपसे कराते हैं और उसका रिजल्ट भी नकारात्मक ही होता है। ये बात सही है कि यंत्र मंत्र में शक्ति है, यह बात भी सही है कि ओझा वैद्य जो इच्छा करते हैं वहाँ तक वो सफल होते हैं, लेकिन उसका लास्ट रिजल्ट उनके कुकर्मों के कारण वह नहीं हो पाता, जो एक उस आत्मा की सीढ़ियों को अर्थात वैकुंठ तक पहुँचाने में, भगवान को लीन करने में वह बराबरी नहीं बन पाती। जो हम लोग शास्त्रों से ऐसा कहें, शास्त्रों से देखें, जो शास्त्रविद है वो करें तो गति में अच्छा होगा। एक धुंधकारी प्रेत की बात अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें एक महात्मा के 5-16 श्लोक में धुंधकारी को ऐसा कष्ट क्यों मिलता है, क्यों वो प्रेत योनि में चला जाता है। पीछे की कहानी है कि वो बहुत अपने जीवन में दुराचार किया, अनाचार किया, अपने माँ बाप को परेशान किया, मारा पीटा, यहाँ तक कि आत्मदेव को कष्ट हुआ, उन्होंने घर छोड़कर वैराग्य लिया, बाहर चले गए। तो उनकी माता को उसने बहुत प्रताड़ित किया, सारा अपना धन कुटिला स्त्रियों के चक्कर में उसने खर्च किया। कुछ स्त्रियां उसके पास आईं जिनका उसने दुरुपयोग किया और तरह तरह से कष्ट यातनाएं अपने परिवार को दिया, स्वयं को भी पूरा जीवन उसमें। श्लोक 14 कहता है, स्त्रीणाम नैव विश्वासं दुष्टानाम कार्य युद्ध। सभी बुद्धिमान लोगों को ये चाहिए कि कुटिला स्त्रियों से, दुष्टा वृत्तियों से दूर रहें। विश्वासे स्थितो मूढ़ा स दुखै परिभूयते। और उनका सेवन करने से निश्चित है आपको पूरे जीवन में कष्ट ही मिलने वाला है। आगे जैसे मान लीजिए कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन नकारात्मक कर्म हो तो उसका फल और भी विध्वंसकारी होगा। कुकर्म, दुराचार, अनाचार, व्यवहार जो इतने भी हैं उसका फल भी वैसा ही होता है।
धुंधकारी के विषय में आया है, धुंधकारी बभूवात महान प्रेता कुकर्मता। कुकर्मता, धुंधकारी को ये प्रेत योनि इसलिए प्राप्त हुई कि उसने अपने जीवन में सारा कुकर्म किया है, सारे नकारात्मक वर्क किए हैं, और निश्चित है कि उस कुटिला स्त्रियों ने परिणाम ये था कि उस धुंधकारी को मार दिया। प्रसंग ये बात आती है कि धुंधकारी की हत्या कर दी गई। अब हत्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या आप अपनी मृत्यु से मर रहे, लेकिन सबसे स्पेशल या सबसे ध्यान करने वाली बात यह है कि मृत्यु जैसे भी हुई, प्रेत बनने के बाद धुंधकारी को जो परिणाम मिल रहा है प्रेत बनने में, वह यह बता रहा है, धुंधकारी बभूवात महान प्रेता कुकर्मता। उसके कर्म ऐसे थे, कुकर्म ऐसे थे जिससे वो महान प्रेत बनता है। तो जब ये बात हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसकी, प्रेत बन जाता है, तो गोकर्ण को इस बात का समाचार पता चलता है कि उसके भाई की देहांत हो गए हैं। तो उसने उसे अनाथ समझ करके उसका गया श्राद्ध किया। अनाथम तम विदित तैवा गया श्राद्ध मची करत। ये बात समझ करके कि गोकर्ण को ये दिमाग बात आई, मेरा भाई गत हो गया है और इस समय वो अनाथ है, इसलिए मुझे श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस बात पर हम लोग ये ध्यान दें कि जब आपके घर में कोई मरता है, जीता है, और मरता है या उसका हत्या हो जाती है, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अकाल मौत हो या सकाल मौत, तो हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए 13-14 दिन का काम करते हैं, और सब कुछ होने के पश्चात उसे गया श्राद्ध में हम लोग तृप्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान देते हैं। परिवार के सभी लोग सदस्य ऐसा करते हैं। लेकिन जो स्वयं प्रेत है, जिसका कुकर्म या कर्म ऐसा है जो सकारात्मक नहीं है, उसके लिए गया श्राद्ध भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा वर्णन हमारे श्राद्ध प्रकरण में आया हुआ है कि गया श्राद्ध से सब प्रेत मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सूत जी यहाँ पर एक बात बताते हैं कि गोकर्ण रात में सोते हैं, उनको सपना आता है। रात के समय ऐसे भयानक रूप में देखा जाए, ऐसी कैसी स्थिति है, गोकर्ण को सपने में उनका भाई दिखता है। वो भेड़ के रूप में, कभी आंधी तूफान, तरह तरह के डराने वाला रूप धारण करके, क्योंकि उसका मानव शरीर क्षीण हो चुका है, तरह तरह के रूप बना करके वो गोकर्ण को बार बार परेशान करता है। कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर कि भाई अब तुम कौन हो सपने में, तो प्रेत कहते हैं एवं पृष्ठतस्ता तेना रुदो रोचय पुनः पुनः। 24 श्लोक 25 में, 5 महात्म्य के 5वें अध्याय के 25 श्लोक में धुंधकारी गोकर्ण की ये पूछने पर कि भाई आप कौन हैं, कौन ये प्रयास कर रहे हैं मुझे डराने का, भूत प्रेत पिशाच शासर कोई भी। तो धुंधकारी को शरीर तो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वह जोर जोर से रोने लगा, और रोने में उसकी शक्ति, रुदन करने की भी, आप भी सपने में जब रोते गाते हैं, प्रयास करते हैं दौड़ने पर, तो लगता है कि हमारी शक्ति नहीं काम कर रही है। ऐसा ही हुआ। असक्तो वचनोच्चार संज्ञा मात्रम चकार है, बोलने की शक्ति नहीं है, केवल संकेत और संज्ञा मात्र से उसने कोशिश किया, संकेत किया। तब गोकर्ण ने क्या किया, अंजल भर जल। देखिए, जब हम लोग तांत्रिक या भूत प्रेत झाड़ने वाले को या ब्राह्मण को देखते हैं कि जब कोई प्रेत भूत नहीं बोल पाता है तो उसके ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। विशेषकर गंगा जल हाथ में लीजिए, और ये तंत्र विद्या का प्रावधान है, उसे गंगा जल से छिड़कें, तो उसमें जब गंगा जल में और जल में ये शक्ति है,
कि बोलने की शक्ति प्रदान कर देती है। आपने ध्यान दिया हो सभी जगह ऋषि मुनियों ने हर समय गंगा जल या जल का प्रयोग किया। अपने कमंडलों से जल निकालते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी को भस्म कर देते हैं। उस जल में यह शक्ति होती है, उससे संकल्प विकल्प बनते हैं। इसलिए और इसी उद्देश्य से गोकर्ण ने अंजल में जल लेकर अभियंत्रित करके मंत्रों से उसको अभियंत्रित ततो अंजलव जलम कृत्वा गोकर्ण समुस्तरय, तो उसे अभिमंत्रित करके मंत्र पढ़ करके, जिसे आप कहते हैं झाड़ फूक करके, उसके ऊपर छिड़क दिया। और इस प्रकार फिर प्रेत बोलता है। अब कहानी आती है कि वो धुंधकारी प्रेत जो है वो अपने भाई से वार्ता करता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं अपने इतने कुकर्म किया हूँ भाई जिसका कोई गिनती नहीं है। आप समझ सकते हैं प्रेत को कितना कष्ट है, वो रो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जीवन भर आप कर्म करते हैं, यातना करते हैं, दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं, मृत होने के पास आपके पास ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ये पर आप विश्वास नहीं करते। तो ठीक है, आप अगर शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप अपनी प्रकृति पर तो विश्वास करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, तो चिंतन है आपके साथ। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में चले जाएं और इस तरह से 5वां महात्म्य के अध्याय को अध्ययन करें, आपके निश्चित है विवेक खुल जाएंगे। फिर धुंधकारी के कथनानुसार कि मैं इतना दुर्दशा भोग रहा हूँ, भटक रहा हूँ कि मुझे जो है भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं तो केवल वायु हवा का सेवन करके ही जी रहा हूँ, मुझे इस यौन से छुड़ाओ भाई गोकर्ण। धुंधकारी ने सारी बातें सुनी, गोकर्ण की सारी बातें, धुंधकारी की सारी बातें गोकर्ण ने सुनी और प्रयास किया। फिर गोकर्ण कहते हैं कि मैंने आपका तो गया में श्राद्ध कर दिया है, गया श्राद्धान मुक्ति श्रेयोपायो नारस। देखिए गया श्राद्ध हमने किया तो आपको वहां मुक्ति नहीं मिली, और कोई क्या ऐसा कुछ उपाय है कि इसके अलावा जिससे मुक्ति हो सकती हो? वार्ता इतनी चलती रही। गोकर्ण अगले 33 श्लोक में और धुंधकारी, देखिए अब धुंधकारी को कैसे पता चलता है गया श्राद्ध हुआ? तो निश्चित वायु रूप से उसका श्राद्ध हुआ, उसको वायु रूप में है पता चला। यह महात्म्य यह निश्चित करता है कि गया में श्राद्ध होने से, पितरों का पिंडदान होने से उन्हें तृप्ति हो जाती है, वो भगवान के चरण में विलीन हो जाती है। लेकिन गया श्राद्ध के अलावा भी एक प्रसंग ये है। फिर प्रेत कहता है, अर्थात धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, कि भाई मेरे आप सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो फिर भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, अब तो तुम कोई और भी उपाय करो। उपायमपरम कचित्वम वीरा विचारस सांप्रतम, अर्थात सैकड़ों गया श्राद्ध से भी हमको कोई लाभ नहीं, कोई और उपाय करें। आगे कालांतर में या उसके तुरंत पश्चात की बात है, धुंधकारी बहुत प्रयास करते हैं और गोकर्ण बहुत प्रयास करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और विद्वानों को बुला के एकत्रित करके प्रयास करते हैं कोई ऐसा विकल्प बन जाए जिससे हमारे भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। उसके पश्चात भी कोई जो रिजल्ट नहीं मिलता है तो गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति रोक दिया और सूर्य भगवान की स्तुति करी, उनका यजन किया और प्रार्थना स्वीकार होने पर सूर्य भगवान ने गोकर्ण को आश्वासन देते हैं और स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं, श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, कि सूर्यदेव ने यह कहा स्पष्ट शब्दों में श्रीमद् भागवत की इससे मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो, देयर इज नो अदर रूट। अब आप लोग कई बार सोचते हैं कि प्रेतों के लिए यहाँ बैठा दिया, वहाँ उठा दिया, ये कर दिया, वो कर लिया और प्रेत मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है।
शास्त्र महापुराण ये कहता गया पुराण भी करने के बाद, गया श्राद्ध करने के बाद भी अगर आपके परिवार में सभी अच्छे तो रहे नहीं होंगे जो गया श्राद्ध में निवृत्त हो चुके होंगे, आपके समाज में, आपके परिवार में, या आपके पूरी जो पीढ़ियां हैं उसमें सब तो इतने अच्छे नहीं रहे होंगे जो गया श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिल गई हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सूर्यदेव की आज्ञा है और ये महापुराण की कहानी है और इसका आदेश है कि गया श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। श्रीमद् भागवत के सप्ताह वाचन से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और यह एक बहुत अमोघ साधन है। आज भी हमारे समाज में जो लोग बहुत ही परेशान हैं ऐसे दुष्ट आत्माओं से जिनका शरीर खो गया है, लेकिन वो आपके साथ हैं और आप नहीं तो कौन करेगा, ब्राह्मण नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, विद्वान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, इसलिए यह सप्ताह वाचन करके उनको मुक्ति दे सकते हैं। एक बात और याद आती है कि ब्राह्मणों को या जो करते कराते हैं या जो मतलब इसमें विश्वास रखते हैं उनको ही प्रेत के सपने, उनको ही प्रेत परेशान करते हैं, उनके परिवार को। तो इसका एक निहितार्थ यह भी है कि प्रेत को भी यह आइडिया है या पता है, क्योंकि वो शरीर तो नहीं है लेकिन विद्वान तो है, उसकी आत्मा तो है, उसे भी यह लक्षण जान पड़ता है कि किस जगह उचित रहेगा, कहाँ पहुँचने से मेरी मुक्ति हो सकती है। जैसे गोकर्ण को धुंधकारी ने पकड़ा और धुंधकारी ने प्रयास किया और गोकर्ण ने सूर्यदेव को, तो ऐसे ही अगर आप परिवार वाले हैं, विद्वान हैं या ब्राह्मण हैं, तो आपके घर परिवार वाले, इसके अलावा भी चित्र वाले भी, भूत प्रेत की कहानियाँ में भी ये आता है कि कुछ लोग जो सताए जाते हैं वो विद्वान होते हैं या ब्राह्मण होते हैं या वो करना जानते हैं। तो प्रेत को भी इतना आइडिया है कि कहाँ जाऊँगा कि मेरा निर्वाण होगा, मुझे मुक्ति होगी। ऐसे लोगों को वो पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़ने इन द सेंस उनको संकेत करते हैं और उससे अपनी मुक्ति का रास्ता चाहते हैं। इसलिए आप इसको अदरवाइज नहीं, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको ही प्रेत भूत क्यों पकड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दुष्ट लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए कोई क्रियाकर्म नहीं करेंगे, इसलिए वो सज्जन पुरुषों के पीछे आगे पहुंचते हैं जिससे उनका भी उद्धार। इतना निहितार्थ वहाँ पर है। इसके पश्चात गया श्राद्ध होता है और 553 में, महात्मा के 553 में एक प्रेत पीड़ा को निकालने के लिए जब गोकर्ण गया सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा की सप्ताह के पारायण के बाद 7 दिनों में वह गोकर्ण मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हो गया, दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। तो उसने गोकर्ण को प्रणाम करके प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए उनका धन्यवाद किया और वह यह कहता भी है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि धन्य कृष्णलोका फलप्रद। यह प्रेत पीड़ा नाशिनी या नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला यह सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब उसके बाद कहानी आती है कि जब सप्ताह पारायण योग लगता है तब पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति होती है। कहानियाँ और भी हैं महात्मा के साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथाओं में कई बार ये प्रसंग आता है कि प्रेत मुक्ति के लिए यह सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है कि आप गया श्राद्ध करने के पश्चात उस प्रेत की युक्ति करने के लिए शार्ट टूप न छोड़ करके, उसे कहीं बैठा उठा करके नहीं करके, समाज में छोड़ करके नहीं, आगे वो भटकने के लिए नहीं छोड़ करके मुक्ति का प्रयास करें। इसके लिए नाम स्मरण और ध्यान और अच्छे विद्वान से मिल करके सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुने, आपका कल्याण होगा, उस प्रेत योनि का कल्याण होगा और समाज में उपस्थित इस तरह के पापात्मा जो समय के जाल में फंसे हुए हैं, शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं, यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, उनका जीवन नष्ट हो गया है, शरीर नष्ट हो गया है, उनके लिए आप जरूर विश्व कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत की कथा वाचन अवश्य करें, कराएं या सुने। जय श्री कृष्ण।